हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप देख रहे हैं मधुसूदन आनंद एकेडमी। आज जो है हम शुरू करेंगे क्लास 9 के जो है चैप्टर एग्रीकल्चर, चैप्टर 4 ज्योग्राफी का। उसमें देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। इससे पहले जो हम एग्रीकल्चर बता दिए थे कि भारत जो है मेन रूप से एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब ज्यादातर जो है भारत में उत्पादन, प्रोडक्शन या कृषि प्रधान, भारत एक जो है कृषि प्रधान आप कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार समय के साथ जो एग्रीकल्चर में परिवर्तन देखने को मिला है, इसके बारे में आज जो है इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 4 है, वो है एग्रीकल्चर, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे, खेती कितने कितने प्रकार के होते हैं और कुछ टॉपिक के बारे में बता दिए, नहीं देखें जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज जो इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर क्या क्या होता है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें दिया हुआ है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला है कि एग्रीकल्चर इज एन एज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, मतलब भारत में एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पुराना आर्थिक जो है गतिविधि जो है या आर्थिक क्रियाएं जो है, मतलब भारत में सबसे पुराना जो भी क्रिया है, मतलब जैसे मान लो इंडस्ट्रीज होता है ना, सर्विस सेक्टर होते हैं, उसी में प्राइमरी सेक्टर आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पुराना है ना। पहला जो कि सबसे पहले कोई चीज की भारत में ज्यादा मात्रा में एक्टिविटीज हो रही थी या जिस चीज का उत्पादन होता था या जिस चीज की शुरुआत हुई वो कौन सा हुआ था? एग्रीकल्चर हुआ था, खेती हुआ था। इसलिए एग्रीकल्चर को हम लोग एज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं, मतलब बहुत पुराना जो है आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं। हमारे देश का सबसे पुराना आर्थिक क्रियाकलाप कौन सा है? वो है एग्रीकल्चर है। ओवर द ईयर, मतलब साल दर साल जो है कल्टीवेशन मेथड हैव चेंज, है ना। फसल लगाने की तरीका जो है, फसल लगाने का उत्पादन जो है वो साल दर साल जो है वो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में परिवर्तन देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? परिवर्तन देखने को मिला है, समय के साथ उसमें बदला है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किस चीज में बदला है, समय के साथ एग्रीकल्चर किस प्रकार चेंज हुआ, किस प्रकार बदलाव हुआ। उसका कारण था फिजिकली एनवायरमेंट का होना, है ना, उसकी जो है भौतिकी जो पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी को हम नए तरीके से जाने, नया नया जो है औद्योगिकरण आया, टेक्नोलॉजी आया, है ना, नो हो कैसे उसका प्रयोग किया जाए उसके बारे में जाने। सोशल कल्चर प्रैक्टिस, समाज में और सांस्कृतिक प्रैक्टिस जो था उसमें परिवर्तन हुआ, उसके कारण जो है एग्रीकल्चर के करने के तरीका में, एग्रीकल्चर में भी परिवर्तन देखने को मिला है समय के साथ। अब करेंगे फार्मर जो है वो वेरियस फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप्स, किसान भी जो है वो कमर्शियल सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे जो टर्म आता है सब्सटेंस फार्मिंग किसको बोलते हैं और कमर्शियल फार्मिंग किसको बोलते हैं? तो जब सब्सटेंस फार्मिंग होता है, जब किसान जो है खेती अपने जरूरत को पूरा करने के लिए करता है, अपने लिए करता है, उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। और जब किसान जो है खेती बिजनेस पर्पस से बोलता है, किया जाता है, बेचने के लिए करते हैं, तो उसको कौन सा खेती बोला जाता है? कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो मतलब दो तरह का फार्मिंग होता है, एक फार्मिंग होता है सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरा कौन सा होता है? कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। सब पहले जो है के किसान जो होते थे भारत में वो सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, मतलब अपने जरूरत को पूरा करने के लिए खेती क्या करते थे, अपना पेट भर गया उसके बाद जो खेती खत्म। लेकिन धीरे धीरे जो इसमें क्या हो गया, परिवर्तन देखने को मिला। अब जो है किसान क्या करते हैं, अपने लिए भी लगाते हैं और साथ में बेचने के लिए भी उस खेती का प्रयोग करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, खेती जो है वो सब्सटेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो वही बोला कि फार्मिंग जो है, खेती जो है वो बहुत सारे सब्सटेंस फार्मिंग से किस टाइप में बदल गया? कमर्शियल टाइप से बदल गया। एट प्रेजेंट, आज के टाइम में इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फ्लोइंग फार्मिंग आर प्रैक्टिस। अब जो है हम अलग अलग प्रकार के फार्मिंग के बारे में देखेंगे। कौन कौन से फार्मिंग के बारे में देखेंगे? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखेंगे, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे, है ना, सिलेक्शन बर्न कल्टीवेशन के बारे में देखेंगे। तो इसमें अलग अलग प्रकार के खेती जो भारत में होते हैं उस खेती के बारे में इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फ्लोइंग फार्मिंग आर प्रैक्टिस। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं भारत में खेती हो रही। पहला है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आदिम निर्वाह कृषि, उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको आदिम निर्वाह कृषि बोला जाता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि जो है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होता है क्या है, किस प्रकार उसमें खेती होता था, इसे जो है किस प्रकार की खेती बोलते हैं। कह रहा है कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो है अभी भी भारत के कुछ हिस्से में जो है हो रहे हैं, है ना, अपने उत्पादन के लिए किया जाता है। कह रहा है कि दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस फ्यू पॉकेट ऑफ द इंडिया। इंडिया के कुछ भाग में, कुछ हिस्से में जो है अभी भी जो है प्रैक्टिस हो रहे हैं, फार्मिंग हो रहे हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ।
आप प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो लोग खेती करते हैं, है ना, आदिम निर्वाह कृषि किया जाता है, वो स्मॉल मतलब भूमि छोटे होते हैं, स्मॉल पेच ऑफ लैंड होता है, और किसकी मदद से किया जाता है, प्रिमिटिव बहुत पुराने टूल्स होते हैं, हो डो डिगिंग स्टिक है ना, कुदाली खुरपी और जो है खुदाई करने वाला स्टिक होता है, और फैमिली या कम्युनिटी लेबर। और इसमें होते कौन है, इसमें परिवार के सदस्य होते हैं या समाज के कुछ मजदूर होते हैं, वही मिलकर क्या करते हैं, इसमें एक खेती करते हैं। मतलब प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का सीधा समझ जाइए कि वो खेती जो खेती किसान अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपने परिवार के मदद से उत्पादन करता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। अब कह रहा है कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून बारिश पे डिपेंड होता है, वो जिस प्रकार का बारिश होगा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग भी उसी प्रकार के होंगे। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो प्राकृतिक जो उपजाऊ शक्ति है उस पर डिपेंड करता है कि यदि मिट्टी में प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति होगा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग अच्छे मात्रा में होंगे, नहीं होगा फिर वो उस तरह के जो नहीं हो पाएंगे। सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ऑफ ग्रोन, और दूसरा जो है पर्यावरणिक जो है स्थिति होना चाहिए, ऐसा जो है पर्यावरण होना चाहिए जो उस फसल के लिए सटेबल हो, तब जाकर वहां पे उस प्रकार की खेती क्या किया जाता है, वहां पे हो सकते हैं, है ना। इसके बारे में और आगे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में और क्या दिया हुआ है, स्लेश और बर्न फार्मिंग क्या होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि चैप्टर 4 जो है क्लास 10th के चैप्टर 4 ज्योग्राफी, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और ज्यादा मात्रा में भारत में जो चीज की जो है उत्पादन होता है या जो सेक्टर से ज्यादा मात्रा में जिसकी जो है प्रोडक्शन होती है वो कौन सा है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, जिसमें फार्मिंग सबसे प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है, और वो भारत जो है और सबसे पहले एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब कृषि प्रधान देश है, और अधिकांश से ज्यादा मतलब 50% से प्लस व्यक्ति जो है अभी भी भारत में किस पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है। और समय के साथ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में खेती करने के तरीका में परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन होने का कारण क्या क्या है, बहुत सारे कारण है, भौगोलिक पर्यावरण में परिवर्तन होना, टेक्नोलॉजी का नया जो है औद्योगिकरण जो है टेक्नोलॉजी का आ जाना, है ना, नए नए तरीके से खेती करना, सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस का इन्वॉल्वमेंट होना, इसके कारण जो है खेती में और जो है चेंज देखने को मिला है, और खेती करने के तरीका में भी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले के व्यक्ति जो है खेती जो करते थे वो केवल अपनी जरूरत के लिए करते थे, बाद में जो है वो खेती जो है कमर्शियल पर्पज से मतलब बेचने के लिए बिजनेस के पर्पज से भी खेती करना शुरू कर दिया है। इसमें जो हम देखेंगे कि भारत में अलग अलग प्रकार के खेती जो है होते हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं, खेती अलग अलग प्रकार की खेती जो है किए जाते हैं, जिसमें से पहला खेती जो है, पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो कौन सा है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। कौन सा है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जिसको हम लोग आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि ये फार्मिंग अभी भी भारत के कुछ जगह पे अभी भी जो है किए जा रहे हैं, अपने जरूरत के लिए अपने लिए करते हैं, तो अभी भी भारत के कुछ कोने में कुछ जगह पे अभी भी इस प्रकार की खेती हो रहा है। इस प्रकार की खेती करने के लिए छोटा सा भूमि चाहिए, और जो है अपने ही हथियार होते थे, प्रीमिटिव पुराने जमाने के जो है टूल्स से हथियार है उसी का प्रयोग खेती करने के लिए किया जाता है, और साथ में जो है कम्युनिटी और अपने परिवार के सदस्य मिलकर क्या करते हैं, उस प्रकार की खेती करते हैं। और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो वो डिपेंड करता है कि मानसून पे डिपेंड करता है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर डिपेंड होगा। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी का जो प्राकृतिक जो है उसमें उपजाऊ है कि नहीं है, फर्टिलिटी है कि नहीं है, तब जाके उससे जो है वो खेती हो पाएगी। और पर्यावरण कंडीशन भी डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन प्राकृतिक वातावरणीय कंडीशन किस प्रकार का है, वो डिपेंड करेगा वहाँ पे वो खेती हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट था प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के। और आगे देखेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इसलिए अर्बन एग्रीकल्चर क्या होता है, जूमिंग एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग किसे बोला जाता है, कल्टीवेशन जो है प्लांटेशन फार्मिंग से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, उसके बारे में आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आप यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और हौसला मिले, हम आपके लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।